जब आपने एसएसबी क्लियर किया तो उस टाइम में और आज टाइम में क्या फ़र्क है? आपका टाइम पे कैसे था एसएसबी का? बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय लोगों को, है ना। लेस इन्फॉर्मेशन वॉज देयर, ठीक है। नाउ पीपल आर ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन। कम इन्फॉर्मेशन में फिर भी थोड़ी क्लैरिटी रहती है, बट यू आर ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन तो आप है ना सही गलत भी नहीं, आपको सारी चीज़ सही लगती है, सारी चीज़ गलत भी लगती है। पहले पूरी कंट्री के अंदर मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 लोग होते थे जो इस बारे में सिखाते थे। आज की तारीख में तो एवरीबडी है ना हैज़ गॉट एक्सेस टू इट। दुनिया भर के अपना इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर्स हैं, सब अपने तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई मतलब कमी नहीं है। समबडी है ना वो हैड नॉट बीन एबल टू कंप्लीट हिज जर्नी, वो भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। समबडी हु वाज इन सिलेक्शन सेंटर, वो भी सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेरे जैसे लोग हैं जो कभी उस सेंटर में नहीं रहा है, बट देन आई नो द वेरी बेसिक्स, ठीक है। बट देन आई डोंट फोकस ऑन द एसएसबी पर से। मैं ही बताता हूँ, 1 दिन का इंटरव्यू या 5 दिन के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है, डोंट कम टू मी। यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइफ, देन ओनली कम टू मी। चाहे वो कहना डिफरेंट पैरामीटर है, आई डोंट वर्क फॉर। अब तो बच्चे खुद ही बोलते हैं सर कि एसएसबी तो देख लेंगे, एसएसबी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है ना लाइफ सीखनी है, दैट इज़ एवरीडे जॉब। सो बहुत फ़र्क है पहले में और अभी में। पहले कम लोग कैंडिडेट होते थे, अभी नंबर्स बढ़े हैं, ठीक है। कंपटीशन लोग बोलते ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि उस ज़माने में जब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट कट ऑफ फिर भी उस समय ज़्यादा जाता था, अभी तो बहुत नीचे आ गए हैं। आपके टाइम पे कितना था? आई डोंट नो, बट डेफिनेटली हमें पता है कि ना कि वो लोग ले जाते थे 130, 140, उससे भी ज़्यादा जाता था, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से लोग बोलते हैं 103, 105 ऐसा कुछ कट ऑफ जा रहा है। आई डोंट नो कि कितना अपना वो है सही, कितना गलत है, बट वॉट एवर कट ऑफ है, कभी ध्यान ही नहीं किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अभी लोग सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि इतना कट ऑफ है, इतने में ना मेरिट आ जाएगी। मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरी कितनी आएगी। मैं सोच रहा था पता नहीं मेरे 150 आएंगे, 140 आएंगे, एंड स्टिल आई वाज डाउटफुल, स्केप्टिकल कि मेरा इंटरव्यू आएगा कि नहीं आएगा। अभी जनता बोलती है 103, 104 एवरेज निकाला, उसमें रह गया सब 0.5 से। हमें इतनी टेंशन नहीं थी इन सब चीज़ों की, यू नो, इतना मैनिपुलेटिव माइंड नहीं था। सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम देना है, क्लियर हो गया, ओके, अभी एसएसबी की तैयारी करनी है, अभी एसएसबी देना है। बहुत ज़्यादा प्लस माइनस रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अभी तो इतने ज़्यादा पैरामीटर्स हैं कि अगर आपका कमांड टास्क आपको है ना थोड़ा वो मिला है, हल्का मिला है, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका इंटरव्यू इतनी देर चल रहा है तो आप बॉर्डर लाइन है, आप इतनी देर कर रहे हैं तो आप श्योर शॉट हैं, आप इतनी देर कर रहे हैं तो आप रिजेक्टेड हैं। हर चीज़ की इतनी ज़्यादा शेड्स और वो बना दिए हैं लोगों ने ना कि इससे ऐसा होता है, सो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं डोंट फोकस ऑन दीज फर्दर थिंग्स, यू नो, इससे ये होता है, इससे वो होता है, तांत्रिक बाबा टाइप फॉर्मूलाज। इट्स ओनली थिंग इज है ना, आपका सिलेक्शन रिजेक्शन आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप काम अच्छा कर दीजिए, यू आर सेलेक्टेड। आप काम अच्छा नहीं करेंगे, यू विल बी गिवन सेकंड चांस इफ़ यू हैव, और नहीं होगा तो यू विल बी रिजेक्टेड। अच्छा माल चाहिए, अरे को कौन कहता है कि खराब चीज़ चाहिए मुझे। एक गुड प्रोडक्ट इज समथिंग है ना विच एवरीवन इज लुकिंग फॉर। तो आप जैसे बता रहे हो कि एक फुद्दूपना आ गया है, तो वो रियल में होता है कि अभी जो बीच में जो मिडिल मैन है उन्होंने क्रिएट कर दिया है? फौज की तरफ से कोई गलती नहीं है। एसएसबी सेंटर्स हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब नीट एंड क्लीन, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोसीजर है, टाइम टेस्टेड है, इतने सालों से लाखों लोग वहाँ से लेकर के चले गए हैं। टाइम टू टाइम रिव्यू भी होता है, ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट से लोग आते हैं, दे चेक। एंड आजकल तो इतना है कि एक कैंडिडेट है जो ट्रेनिंग लेके गया है और उसके बाद में अकेडमी में जाता है, और अकेडमी के बाद में फिर यूनिट में भी जाता है, तो टिल यूनिट दे परस्यू कि जब एसएसबी में आया था कैंडिडेट तो उसके पैरामीटर्स क्या थे, अकेडमी में उसका फीडबैक लिया, और उसके बाद में यूनिट ज्वाइन करने के बाद में देन दे कैरी आउट अनदर थ्रेडबेयर असेसमेंट कि यार इस क्वालिटीज़ के बेसिस पे बंदे को सेलेक्ट किया था, बट अकेडमी में कुछ शेड्स ये देखने को मिले, और अकेडमी से यूनिट पहुँचते पहुँचते बंदा ऐसा है, यू नो। और उसके बाद में अगर कुछ रिव्यू की ज़रूरत होती है तो वो करे जाते हैं। दस पॉइंट्स एंड फीडबैक है ना इज बीइंग कंपाइल्ड बाय एसएसबी एंड दे डू इनकॉर्पोरेट एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। दिन दो कि अपना काम कैसे करना है, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, जब सिखाने वाले में बात आती है तो 50 तरह की चीज़ें सिखाते हैं लोग।